गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखेनिया से, और मैं आपके सामने हूँ क्लास 5th का सोशल लेके, जिसमें हम पढ़ रहे थे हॉट डिज़र्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमने कल पढ़ा था कि जो हॉट डिज़र्ट के बारे में पढ़ा था, वहाँ टेम्परेचर कितना होता है, कैसे होता है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है, ये पढ़ा था। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे भी आपके, और आपने ये पढ़ा था कल कि आपके जितने भी डिज़र्ट होते हैं, हॉट डिज़र्ट होते हैं, वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए, सॉरी, आपके डिज़र्ट हैं वो यदि तो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पाए जाते हैं या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जो मैक्सिमम जो आपके वर्ल्ड के जितने भी अधिकतर डिज़र्ट हैं वो पाए जाते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कुछ ऐसे भी डिज़र्ट हैं जो आपके टेम्परेट जोन में पड़ते हैं, मतलब जहाँ की क्लाइमेट आपकी ना ही बहुत ठंडी ना ही बहुत गर्म है, इसे शीतोष्ण कहते हैं। देखिए, टेम्परेट डिज़र्ट कह रहे हैं, टेम्परेट का मतलब क्या हो सकता है? शीतोष्ण। ठीक। अब देखिए, बात करते हैं, बिसाइड्स हॉट डिज़र्ट देयर आर टेम्परेट डिज़र्ट्स, यानी हॉट डिज़र्ट्स के अलावा कुछ टेम्परेट डिज़र्ट जो होते हैं, जो शीतोष्ण रेगिस्तान भी होते हैं, सच एज द गोबी डिज़र्ट। जैसे गोबी डिज़र्ट आपका, ठीक, जैसे गोबी देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा ये आपके चाइना में पड़ता है। ठीक, तो गोबी डिज़र्ट जो आपका है वो आपका टेम्परेट डिज़र्ट कहलाता है। इसे आप, सॉरी, ये आपका चाइना से जो सटा हुआ देश है आपका मंगोलिया, उस देश में आपका गोबी डिज़र्ट पाया जाता है। देखिए आखिरी में क्या लिखा, इन मंगोलिया, इन एशिया। ठीक, द कोल्ड डिज़र्ट ऑफ सेंट्रल एशिया हैव वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट। जो आपका जो सेंट्रल एशिया मतलब सेंट्रल का मतलब मध्य एशिया का जो कोल्ड डिज़र्ट्स हैं, ठंडे रेगिस्तान हैं, हैव वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट। वहाँ की जो क्लाइमेट है बहुत ही एक्सट्रीम है। ठीक, विषम है, या कह सकते हैं विषम। ठीक, क्या लिखेंगे? विषम। विथ हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, यानी इन सब डिज़र्ट की क्या दिक्कत है कि यहाँ पे समर्स में सिर्फ आपको बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, और जो आपके विंटर्स होंगे, ठंडी होगी, वो उसमें बहुत ही अधिक ठंडी पड़ेगी, ठंडक रहेगी। बिकॉज दे आर एट हाई लैटिट्यूड्स एंड आर द फार अवे फ्रॉम द सी। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे आर एट हाई लैटिट्यूड्स, यानी वो हाई लैटिट्यूड से मतलब थोड़ा सा वो आपके इक्वेटर से दूर पाए जाते हैं। ठीक, और एंड आर फार, ये देखिए आखिरी में फार लिखा है। ठीक, ये लिखा है फार अवे फ्रॉम द सी, और ये इसकी सी से दूरी होने की वजह से भी ये यहाँ का जो आपका मौसम है बहुत ही विषम होता है, मतलब ठंडी बहुत अधिक ठंडी पड़ेगी और गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी। कोल्ड डिज़र्ट आर फाउंड बिटवीन द पोल्स एंड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स। जो आपका जो कोल्ड डिज़र्ट है वो आपका देखिए किसके बीच में पाया जाएगा? द पोल्स एंड आर्कटिक सर्कल। देखिए जो पोल्स है आपका, पोल्स आपका कहाँ रहेगा? पोल्स यहाँ ऊपर साइड रहेगा। ठीक, और आपका आर्कटिक सर्कल इसके बीच में पाया जाएगा। ठीक, और आपका ये नीचे वाले हिस्से में भी ऐसा पाया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ पोल, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे जितने भी हैं आपके, ठीक, ये आपके कह सकते हैं ये आपके कोल्ड डिज़र्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल द टुंड्रा इन रशिया, जैसे आप देख रहे हैं टुंड्रा आपका, ये टुंड्रा एरिया जो आपका रशिया में आता है, ये हिस्से में आता है। ठीक, तो ये आपका देख रहे हैं आर्कटिक सर्किल के पास पड़ता है। तो यहाँ के एग्जाम्पल के तौर पे, इन कोल्ड डिज़र्ट टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो। यहाँ जो आप कोल्ड डिज़र्ट होता है वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है, यानी कि बहुत कम होता है। मतलब आप जैसे यहाँ पे 5 डिग्री 7 डिग्री 10 डिग्री तक होता है, तो वहाँ पे उससे भी कम, एक्सट्रीम लो, बहुत ही कम हो जाता है। दीज डिज़र्ट डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट वेजिटेशन, यानी इस जो यहाँ का जो आपको जो डिज़र्ट होते हैं डू नॉट है, यानी इनके यहाँ कोई भी यानी सिग्निफिकेंट वेजिटेशन नहीं है। वेजिटेशन का मतलब वनस्पति, यहाँ पे
कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है कि कोई यहाँ वनस्पति आपकी पैदा हो ही नहीं पाती है। देखिए अब बात करते हैं प्लांट लाइफ की, मतलब आपके जो डिज़र्ट होते हैं वहाँ के आपके प्लांट्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द प्लांट्स दैट ग्रो इन द डिज़र्ट आर कैक्टी, थॉर्नी बुशेस एंड श्रब्स। देखिए जो आपके डिज़र्ट में जो प्लांट्स उगते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैक्टी होते हैं, ठीक, मतलब इनकी जो पत्तियां होती हैं बहुत छोटी होती हैं, थॉर्नी होते हैं मतलब कांटे होते हैं इसमें, बुशेस मतलब झाड़ियाँ हो सकती हैं, या श्रब्स जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, झाड़ी जिसे आप झाड़ियाँ कहते हैं, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन द अंडरग्राउंड वाटर। ये जो आपके प्लांट्स है डिपेंड है मतलब निर्भर है, डिपेंड का मतलब निर्भर है ऑन अंडरग्राउंड, मतलब जो ज़मीन, अंडर का मतलब नीचे, ग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे जो पानी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपने को क्या सर्वाइव करने के लिए, मतलब जिंदा रखने के लिए। मोस्ट प्लांट हैव डेवलप्ड रूट दैट ग्रो अप टू 80 फीट लॉन्ग। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कम पानी होने की वजह से, या कह सकते पानी बहुत नीचे होने की वजह से, वो अपने जड़ों को बहुत लंबा कर लेते हैं। डेवलप रूट्स एट दैट ग्रो, जो बढ़ती है कब तक, 80 फीट तक। 80 फीट्स का देखिए, 80 फीट का मतलब आपका कितना, इसका आपका कितना कह सकते हैं, लगभग ये हो गया लगभग 30, लगभग आपका 25 मीटर ज़मीन के नीचे तक इनकी जड़ें चली जाती हैं कई प्लांट्स की पानी की खोज में। ट्रीज़ एंड श्रब्स हैव लॉन्ग रूट। जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, यहाँ जो आपका जो श्रब्स हैं छोटे, जो झाड़ियों जैसे पेड़ हैं, लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द सॉइल, ठीक, उनकी लॉन्ग रूट्स होती है दैट गो डीप, जो नीचे गहराई तक जाती है, इनटू द सॉइल, ज़मीन के अंदर, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में। इसीलिए जो आपके जो ट्रीज़ या प्लांट्स जो आपके डेजर्ट में पाए जाते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही लंबी होती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, मोस्ट प्लांट डू नॉट हैव लीव्स एंड इन देयर प्लेस दे हैव थॉर्न्स। यानी जो वहाँ पे आप जानते हैं डिज़र्ट में पानी कमी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जितने भी प्लांट्स है वहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो वहाँ के वे प्लांट्स के ऊपर पत्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, या तो पत्तियाँ पाई जाती हैं या तो बहुत मोटी होती हैं, या तो कह सकते हैं एंड देयर प्लेस दे हैव थॉर्न्स एंड थिक वैक्सी कोटिंग। उनके ऊपर ये किस जो आपकी जो कह सकते हैं जो पत्तियाँ होती हैं वो आपके कैसे कांटों के उसमें फॉर्म में पाई जाती हैं, और उसके ऊपर एक मोटी कोटिंग होती है, एक परत चढ़ी होती है। मोस्टली वी फाइंड श्रब्स विथ स्मॉल लीव्स, ठीक, जो श्रब्स होती हैं आपकी, जो उसको उसमें हम देखते हैं इसमें छोटी पत्तियां होती हैं, एंड थॉर्नी बुशेस इन द डिज़र्ट। और जो आपके डिज़र्ट होते हैं, डिज़र्ट में जो प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं उसमें जो आपके जो बुशेस वो थॉर्नी होते हैं, मतलब कटीले आपकी झाड़ियाँ होती पाई जाती हैं। जैसे देखिए कैक्टस, एकाकिया एंड बाओबा देखिए ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके वो प्लांट्स हैं जो आपके डेजर्ट में जनरली पाए जाते हैं, सामान्य रूप से मिलते हैं। आर सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन हियर, यानी ये डेजर्ट में पाए जाने वाले कुछ आपके ट्रीज के नाम हैं। द बाओबा ट्री आल्सो नोन एज बोटल ट्री। ये आपका जो बाओबा ट्री है उसे हम और किस नाम से जानते हैं, बोटल ट्री के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ फाउंड इन कालाहारी डेजर्ट, यानी ये हमको कहाँ मिलता है, कालाहारी डेजर्ट में मिलता है। देखिए कालाहारी डेजर्ट आपको देखिए कहाँ पाया जाता है, कालाहारी जो आप ये देखिए ये हिस्सा देख रहे हैं, इस हिस्से ये आपका अफ्रीका जो आप कॉन्टिनेंट है उसके साउथ में जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कालाहारी डेजर्ट पाया जाता है। वहाँ पे आपका ये वाला जो बाओबा ट्री जो है वो पाया जाता है। एंड इन द ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट, ये आपका कालाहारी डिज़र्ट अफ्रीका में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट, और ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट आपका कहाँ पाया जाएगा, ये देखिए ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
आज हमने प्लांट जो डिज़र्ट में प्लांट लाइफ होती है वो उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बार जब हम आपसे मिलेंगे तब आपसे बात करेंगे वहाँ के डिज़र्ट की एनिमल लाइफ की और लाइफ ऑफ द पीपल, यानी जो लोग डिज़र्ट में रहते हैं वो लोग उनकी वहाँ पे वो कैसे जीवन जीते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।